जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस फंक्शन कैसे होता है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं यानी होमोजीनियस में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें से एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इसका बेसिक हम लोग डिस्कस किए थे और एग्जाम्पल हम लोग 15 और होमोजीनियस फंक्शन का फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। मतलब ये y को ये डी एक्स है, इसको डी वाई की तरफ लाएंगे और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले तो ये देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पावर चेक करना पड़ता है कि सबका जो डिग्री है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, डिग्री यहाँ 2 है और ये यहाँ भी 1 और 1 यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये देखिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स को इधर लाए। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है। और एक हम प्रॉपर्टीज बताए थे आप लोगों को, यदि डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों के पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है, तो इस सिचुएशन में यहाँ जो रहेगा आप पुट कीजिएगा, पुट यहाँ क्या है वाई, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट कीजिएगा। यदि आपके पास यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है तो इस सिचुएशन में यहाँ लिखिएगा y इक्वल्स टू वी वाई पुट कीजिएगा। ओके, ये चीज़ बता दिए हैं। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग क्या, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चाहे तो यानी इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू v को रखेंगे x का 1, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, प्लस x को रखेंगे v का डी वी बाई डी एक्स। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स के प्लस पर ये पूरा लिख सकते हैं, है ना यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ये क्या है, यहाँ है एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ y है, तो y इक्वल्स टू हम लोग पुट किए हैं वी एक्स, दैट मीन्स y के प्लस पर पुट करेंगे यहाँ वी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ y है तो यहाँ हो जाएगा आपका वी एक्स और ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स यानी वी एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, यहाँ आपका v प्लस एक्स ये वाला और इंटू ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, इधर क्या है, देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर तो क्या बचा 1 प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका 1 प्लस भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ देखिए ये भी है, इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स हो जाएगा आपका कि डी वी बाई यानी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस वी और माइनस एक्स, सॉरी एक्स नहीं वी, ये वाला वी को इधर लाएंगे माइनस वी। अब ये हो जाएगा आपका डी एक्स सॉरी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। ओके, ये हो जाएगा x इंटू ये डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका v और माइनस वी स्क्वायर। क्लियर है। और नीचे हो जाएगा आपका प्लस 1 प्लस वी, यहाँ देखिए प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर कैंसल, x इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेपरेट करेंगे, है ना। इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ बताया गया है क्या, वेरिएबल और सेपरेबल में क्या होता है, यानी हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स के तरफ में एक्स वाला फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और डी वाई के तरफ में वाई वाला फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, है ना। तो हम लोगों का निकल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों का जो भी जनरल सोल्यूशन निकालना है या फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ना। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे,
ये देखिए ये v वाला सारा फंक्शन है और यहाँ देखिए x का एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ dv भी है और dx भी है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये v वाला फंक्शन को dv के तरफ ले जाएंगे और यहाँ x फंक्शन को dx के तरफ लाएंगे। क्लियर है? तो दैट मीन्स आप यह कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे या इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, पलट जाएगा, इधर लाएंगे ना, कहने का मतलब 1/1 माइनस भी और बाई 1 प्लस भी इस तरह होगा, और यहाँ हो जाएगा dv और इक्वल्स टू, और x को राइट तरफ लाएंगे तो 1/x होगा और यहाँ हो जाएगा आपका dx। क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको पलटेंगे तो लिखा आएगा 1 प्लस भी और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस भी, और ये हो जाएगा आपका dv इक्वल्स टू, अब ये 1/x और ये dx हो गया। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब यहाँ तक समझिए पहले। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब यहाँ लिखेंगे, तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सेपरेट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस भी और नीचे 1 माइनस भी, ओके, और ये हो जाएगा dv इक्वल्स टू 1/x और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? तो यहाँ देखिए इसको क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा इसमें कुछ काम कीजिए। क्या काम होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका यानी 2 - 1 है ना, 2 - 1 प्लस भी और नीचे 1 माइनस भी और ये dv। क्या किए देखिए, तो देखिए यहाँ 1 प्लस भी था, अगर 2 - 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो ये आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 प्लस भी, है ना। तो यही चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, प्लस x और प्लस इधर हो जाएगा log c, ये हो जाएगा log x और इंटू प्लस log c। तो हम लोग इसको क्या करेंगे देखिए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 2/1 माइनस भी और ये dv पार्टीशन कर रहे हैं देखिए, और ये माइनस, आप चाहे तो क्या कीजिएगा देखिए, ये माइनस है ना, एक काम कीजिए, ये माइनस को रहने दीजिए, ये प्लस है और हम लोग लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे यहाँ प्लस दिया और इसको लिखेंगे भी 1 माइनस प्लस इतना नीचे 1 माइनस भी और ये dv और इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं हम लोग log x इंटू log x प्लस log c। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस भी, और भी का जो कोफिशिएंट होगा -1 है ना, और देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस भी होगा और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस भी और ये हो जाएगा dv और इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x और प्लस ये क्या है log c, है ना। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये माइनस आगे चला जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा log और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस भी, ओके, और ये माइनस आगे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये देखिए 1 माइनस भी कट जाएगा, ये माइनस को बाहर कर दिए, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा 1 और dv, तो 1 dv मतलब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x और प्लस इधर हो जाएगा आपका log c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग देखिए, तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 2 log 1 माइनस भी और प्लस ये भी और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका log x और प्लस ये हो जाएगा log c। क्लियर है? इस माइनस को राइट तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा log 1 माइनस भी और प्लस ये v इक्वल्स टू माइनस ये log x और माइनस ये log c हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ तक हो गया ना, पहले आप इधर उतर लीजिएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों के पास स्पेस भी नहीं बचा, लेकिन चलिए देखते हैं थोड़ा सा, इसको क्या कर सकते हैं देखिए, तो अब ये log x माइनस में है, इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए, चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करेंगे देखिए, तो v को अकेले रखिए, तो हम इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस log x और माइनस ये 2 इंटू ये देखिए 2 इंटू log और ये हो जाएगा 1 माइनस भी और ये बचेगा क्या, माइनस log c। तो यहाँ देखिए माइनस log c है ना, तो आप इसको प्लस log c भी लिख सकते हैं। आप बोलिएगा ऐसे क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है ना,
अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग भी इक्वल्स टू क्या करेंगे, इस प्लस लॉग सी को आगे लिखिए, प्लस लॉग सी और माइनस, यहाँ माइनस इसको कॉमन ले लेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या कि लॉग एक्स और प्लस ये इसको लॉग के प्रॉपर्टीज से इसको लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस भी और इसका होल स्क्वायर और इस पर ये होगा, ठीक है। और ये देखिए लॉग सी प्लस में है तो हम लोग इधर लिखेंगे। अब आगे देखिए तो आगे हो जाएगा भी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लॉग सी माइनस, यहाँ देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू ये देखिए 1 माइनस भी स्क्वायर, भी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो भी का वैल्यू क्या होता है y बाई एक्स होता है ना। और यहाँ है आपका log c माइनस, यहाँ लिखेंगे कितना, ये log है और यहाँ देखिए x है, ब्रैकेट क्लोज x है और 1 माइनस भी, तो भी मीन्स हो जाएगा y बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर है और फिर मिडिल ब्रैकेट फिर कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, y बाई एक्स आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा log c माइनस ये ब्रैकेट क्लोज, ये log ये x रहा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये नीचे हो जाएगा x और ये हो जाएगा x माइनस वाई और इस पूरे में होल स्क्वायर है, तो y बाई एक्स आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log c माइनस, ओके। तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये मतलब क्या मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और नीचे देखिए नीचे दे देंगे आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होगा तो ये x और एगो x यहाँ से कट जाएगा, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log c और माइनस ये हो जाएगा क्या, देखिए तो ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा आपका यहाँ x माइनस वाई बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर है ना, ये होगा। और ये देखिए log c माइनस, तो चलिए ये log m माइनस log n का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए तो इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका y बाई एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे log, यानी ये हो जाएगा log क्या क्या होता है बताइए, log m आर माइनस log n, तो log ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, तो फिर x ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका क्या, चलिए यहाँ नहीं समझ में आएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ देखिए y बाई एक्स आर इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है log और यहाँ लगाएंगे क्या m मीन्स ये c हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे x है ब्रैकेट ऐसा, log को इधर लाइए तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर y बाई एक्स और इक्वल्स टू, ऊपर में बचेगा क्या ये c और x चला जाएगा तो cx और नीचे हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत। अब फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा e टू दी पावर y बाई एक्स और इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू cx, क्लियर है। अब देखिए cx हो गया, आप चाहे तो e टू दी पावर x को इधर ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा cx और ये हो जाएगा e टू दी पावर y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका cx और इंटू e टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स, है ना। तो यही हम लोगों का क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए हो गया होगा। अब क्या किए देखिए, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक ही काफी है ना, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ठीक है, चलिए यहां देखिए हम लोगों का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको देखते हैं, यानी यह होमोजेनियस है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका पावर, देखिए इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, दैट मीन्स ये होमोजेनियस है। लेकिन जब इसको सेपरेट कर रहे हैं तो ये सेपरेट होगा नहीं, जब सेपरेट नहीं होगा तो ये देखिए
यानी y का कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। और ये चीज़ हम लोग बात किए हैं, यदि dy बाई डी एक्स रहा तो इस समय हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू वी एक्स, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, इक्वेशन 1। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 होगा अब प्लस x होगा और v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। ओके, इस प्लेस पर देखिए ये इक्वल है ना, तो हम लोग इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे। ओके, तो v प्लस एक्स और ये dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ है x आप प्लस ये y है, दैट मीन्स आप लिखेंगे vx और नीचे हो जाएगा आपका क्या x, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, x को कॉमन ले लीजिए ऊपर में, 1 प्लस v और नीचे हो जाएगा x, ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, v को राइट तरफ ले जाइए, तो x इंटू dv बाई डी एक्स और इधर क्या बचा 1 प्लस v और ये जाएगा माइनस v, माइनस प्लस कैंसल। अब यहाँ क्या बचा, अब सेपरेट कर सकते हैं, ये dx है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, क्योंकि इसके साथ क्या कर लिए, इसको बाई में आएगा x। अब यहाँ लिखेंगे dv इक्वल्स टू 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है यहाँ तक। अब सेपरेट हो चुका है, अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड दैट मीन्स dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और dx। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका log x और प्लस c है ना, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log x और प्लस c, तो ये हो जाएगा x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई होगा कहाँ पर, log x प्लस c। ओके, y इक्वल्स टू एक्स इंटू, ये हो जाएगा आपका log x और प्लस x इंटू c। यही हो गया हम लोगों का। क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आप यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर इससे आगे जहाँ तक कर पाते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू।